समय लोकल टीवी की टीम केकराजोर के पावन धरती पर मौजूद है। हमारे इस धरती पर मौजूद रहने का कारण यह है कि आज यहाँ पर दशहरे का पावन त्योहार है, पुण्य त्योहार है। 300 साल पुराना है। यहाँ पर 300 साल पहले से जो दशहरे का जो पावन पर्व शुरू हुआ था, उस परंपरा को, उस रीति रिवाज को आज भी ग्रामीण मानते आ रहे हैं और आज भी तय समय में यहाँ पर दशहरे का पावन पर्व शुरू होता है। 40 देवियां यहाँ पर पहुँचती है यहाँ के इस दशहरे के पावन अवसर पर, और हमें भी समिति के द्वारा आमंत्रित किया गया था, लोकल टीवी को भी आमंत्रित किया गया था, जिसके चलते आज यहाँ पर समय निकालकर लोकल टीवी की टीम विशेष कवरेज के लिए यहाँ पर पहुँची हुई है, मौके पर पहुँचे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहेंगे यहाँ का दशहरे का इतिहास कितना साल पुराना? 300 साल से ऊपर है जी। और यहाँ 7 गांव मनाते आ रहे हैं जी। हमारे सियानों लोग में से, बुजुर्ग लोग थे जी, उस समय से मनाते हैं 7 गांव, जिसमें घोरा पदर है, चलना पदर है, गोरपारा है, नया पारा है, भिजी पदर है और गंजा पारा है जी। एक सबसे ज़्यादा जो फेमस है आज के समय में बस्तर दशहरा, उसी तारतम्य में आज भी ये जो हमारा गाँव है ये दशहरा के नाम से जो है बहुत पहले से विख्यात है। जैसे मैं जना हमारे गांव में जितने भी लोग बाहर में हैं, सब आते हैं, कहीं ना कहीं ये भावनात्मक से जुड़ा हुआ त्यौहार है, क्योंकि हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं। आज चाहे जितने लोग बाहर, चाहे कोई आंध्र प्रदेश में रहा हो, कोई रायपुर में रहा हो, अलग अलग जगह पे रहा हो, सबके सब एक आस्था जुड़ी है। हमारे यहाँ किसी त्यौहार को तवज्जो भले ना दे, लेकिन ये जो त्यौहार होता है दशहरा सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सब अपना घर परिवार सब एक साथ लेके आते हैं, तो पूरे क्षेत्रवासियों को भी दशहरा पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। गाँव कहूँगा, बार बार कहूँगा, हर बार कहूँगा और एक बार फिर से कहूँगा कि एक बार केकराजोर का ये देव दशहरा देखने जरूर आइए। मैं रवि तिवारी, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। इस समय लोकल टीवी की टीम केकराजोर के पावन धरती पर मौजूद है। हमारे इस धरती पर मौजूद रहने का कारण यह है कि आज यहाँ पर दशहरे का पावन त्योहार है, पुण्य त्योहार है। कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि विक्की दिखाइए यहाँ पर जो देवियां यहाँ पर पहुंच चुकी है। सबसे पहले तो देवी के चरणों पर नमन, और देवी से मैं क्षेत्र के सुख समृद्धि की प्रार्थना करता हूं। इसके साथ साथ देवी का सदा आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, ऐसी प्रार्थना मैं देवी से करता हूं। कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा, विक्की एक बार दिखाइए सभी देवियां यहाँ पर, लगभग 8 से 10 देवियां यहाँ पर पहुंच चुकी हैं और भी देवियों के आने का जो सिलसिला है जारी है। जैसा कि यहाँ के जो अध्यक्ष महोदय हैं उन्होंने बताया है कि लगभग 40 देवियां यहाँ पर पहुँचती है यहाँ के इस दशहरे के पावन अवसर पर, और हमें भी समिति के द्वारा आमंत्रित किया गया था, लोकल टीवी को भी आमंत्रित किया गया था, जिसके चलते आज यहाँ पर समय निकालकर लोकल टीवी की टीम विशेष कवरेज के लिए यहाँ पर पहुंची हुई है, मौके पर पहुंचे हैं। कुछ ही देर के बाद समिति के पदाधिकारियों से बातचीत करेंगे, ग्रामीणों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि दशहरे का इतिहास कितना साल पुराना है। मैं आपको बता दूं कि जैसा कि समिति के अध्यक्ष महोदय ने बताया है, उनके बताए अनुसार यहाँ के दशहरे का इतिहास लगभग 300 साल पुराना है। यहाँ पर 300 साल पहले से जो दशहरे का जो पावन पर्व शुरू हुआ था, उस परंपरा को, उस रीति रिवाज को आज भी ग्रामीण मानते आ रहे हैं और आज भी तय समय में यहाँ पर दशहरे का पावन पर्व शुरू होता है।
चूंकि जो देवी देवता पहुंच चुके हैं, इसके बाद भोजन के बाद फिर से जो उनके जो सिरहा, उनके जो बैगा के ऊपर देवी सवार होगी। इसके बाद देवियों का भ्रमण पूरे गांव में होंगे। यहाँ पर सिरहा, बैगा, पुजारी सभी पहुंच चुके हैं। समिति के अध्यक्ष को देख रहे हैं और भी गणेश दुर्गा जी को आप देख रहे हैं लोकल टीवी स्क्रीन पर। कांग्रेस के युवा नेता, दिग्गज नेता उमेश डोंगरे जी को आप देख रहे हैं। सभी यहाँ पर मौजूद है और निश्चित तौर पर ये एक एकता का पर्व है। सभी एकता के इस पर्व में जो आपस में बंधने वाला पर्व है, इस पर्व को लेकर भाईचारे का संदेश देते आ रहे हैं। ज्यादा देर ना करते हुए समिति के जो अध्यक्ष हैं, सीधा उनसे बातचीत करूंगा। जी, संरक्षक महोदय। अच्छा, संरक्षक महोदय, लोकल टीवी में स्वागत है आपका। जी जी, आपको भी धन्यवाद लोकल टीवी को। क्या नाम लिखते हैं आप? शुभ नाम? मैं खगेश्वर सिंह नायक। जी, अच्छा नायक जी, आपसे नायक जी थोड़ा आगे आ जाइए आप। नायक जी, आपसे ये जानना चाहेंगे यहाँ का दशहरे का इतिहास कितना साल पुराना है? इतिहास लगभग 300 साल से ऊपर है जी। और यहाँ 7 गांव मनाते आ रहे हैं जी। हमारे सियानों लोगों से, बुजुर्ग लोग थे जी। उस समय से मनाते हैं 7 गांव, जी। जिसमें घोरा पदर है, चलना पदर है, कोड़पारा है, नया पारा है, भिजी पदर है और डंडिया पारा है, जी। केकरा जोर है। जी। पहले तो छेड़ोंगरी भी था, धुरा पथरा भी था, वो जी। किसी कारण से निकल गए वो। जी। तो इतने गांव से आते हैं दशहरा मनाने के लिए। जी। आप जैसे महोदय आप बता रहे थे कि लगभग 30 से 40 देवियां यहाँ पर पहुँचती है। जी जी जी, अभी शाम को और आएंगे। गांव के देवता नहीं आए हैं अभी तक। जी। अभी जो बाहर से आए हैं वही आए हैं। जी। और अभी 4 बजे 5 बजे वो लोग आएंगे। जी। देवियों की विदाई की आज शाम को ही हो जाती जी है? जी, शाम को सिंगारगुड़ी है जी। पटेल घर के सामने, जी। वहीं उनको विदा करते हैं। मतलब अभी रावण वध होगा, उसके बाद? हाँ जी जी जी, उसके बाद देवियों को विदाई हो जाता है। होगा जी। चलिए महोदय, बिल्कुल आपका धन्यवाद। आप किस पद पे हैं? मैं अध्यक्ष हूँ। अध्यक्ष, क्या नाम लिखते हैं आप? डोमार सिंह कश्यप। अच्छा कश्यप जी, जी। दशहरे के विषय में कुछ बताइए। यहाँ के दशहरे के दशहरे यहाँ 7 गांव का है, जी। 7 गांव से आते हैं। ये 7 गांव 7 पारा, जी। 7 पारा। उसके बाद आसपास के गांव के देवताओं को भी बुलाते हैं। जी। जी। और सब यहाँ आके खाना की व्यवस्था है। जी। और खाना पीना करके यहाँ दशहरा में पर्व में वहीं पे जाएंगे रावण वध के लिए। जी। उसके बाद जाएंगे माता स्थान में, माता स्थान में जाएंगे। माता स्थान में। चलिए अध्यक्ष वहीं से महोदय। विदा है। जी, चलिए अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। आप कहाँ से आए हैं? मैं छेलौरी से आया हूँ। चलिए, कुछ कहना मैं चाहेंगे? धनीराम सिंह हूँ जी, कार्यक्रम के विषय में कुछ कहना चाहेंगे? जी। निमंत्रण देते आए हूँ। जी। नहीं, यहाँ के दशहरे यहाँ का आप कितना साल से देखने आ रहे हैं? ये बोल रहे हैं नायक जी, सच बात है। जी। ये 300 साल हो रहा है, 300 साल से ऊपर नहीं, मैंने भी हो रहा पूछा आप कितने साल से आ रहे हैं, मैं आपको ये पूछा। मैं यहाँ नायक जी बता रहे हैं वहां तक सब ठीक है। नायक जी के बताए हुए रास्ते पर तो लोकल टीवी चल ही रहा है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप कितने साल से आ हम रहे तो हर साल आते हैं महोदय जी। हैं? तो वही पूछ, कितना हाँ। साल हो गया आपको? वही बात, मेरे को 62 साल हो रहा है। जी। 62 हो रहा है सर। जी जी। 62 साल हो रहा है। हाँ, मतलब आप 20-25 साल से आप भी आ रहे हैं। हाँ, आ रहा हूँ सर। चलिए धनीराम जी, आपको विशेष आभार। शिक्षक महोदय गणेश राम दुर्गा जी मौजूद हैं। दुर्गा सर, चूंकि यहाँ पर आपका बचपना बीता है, बचपन से आप यहाँ पर दशहरे को देख रहे हैं, कुछ विशेष बात बताना चाहेंगे क्या लोकल टीवी में आज? सबसे पहले तो लोकल टीवी रही है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी कि आप हमारे गांव आए। आज एक पावन कार्यक्रम है जी। जो देव दशहरा जिसको कहा जी। जाता है। छत्तीसगढ़ में एक सबसे ज़्यादा जो फेमस है आज के समय में, जी। बस्तर दशहरा। उसी तारतम्य में आज भी ये जो हमारा गांव है केकरा जोर, ये देव दशहरा के नाम से जो है बहुत पहले से विख्यात है। जब से मैं जन्म लिया हूँ तब से मैं आके देख रहा हूँ। जी। तो यहाँ पे हमारे जो आसपास के जितने जो 7 गांव भी उससे तो बहुत पहले से बहुत सारे गांव से देवी देवताएं आते थे और बहुत सारे जो श्रद्धालु हैं जी। वो आकर के अपनी मन्नतों को यहाँ पर जो है रखते हैं और मन्नतें उनकी पूरी होती है। और ये जो कार्यक्रम है, हम बचपने से लेकर के जो है ये देखते आ रहे हैं। हमारे बहुत से जो बुजुर्ग हैं जी। वो इस कार्यक्रम को जो है सादगी पूर्वक जी मनाते हैं और साथ में रामचरितमानस का वहाँ पे कार्यक्रम होता है। जी। उसके बाद जो है हमारे जो देवी देवता हैं उनको गांव से होते हुए जो है उनको विदा किया जाता है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही गणेश राम दुर्गा जी। आपने कहा कि सादगी के साथ इस त्योहार को मनाते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे कि गणेश जी ने बताया, हमारे बड़े भाई भी हैं, इन्होंने बताया कि जैसे यहाँ पे जो उनके भक्तगण आते हैं देवियों के, और उनका जब मनोकामना पूरा होता है तो इसके बाद फिर मनोकामना पूरा होने के बाद इस पावन त्योहार में वे शामिल होते हैं, देवी के जयकारे के नारे लगाते हैं। उमेश डोंगरे जी मौजूद हैं। उमेश जी, क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के विषय में? सबसे पहले तो आदरणीय भैया, केकरा जोर की पावन माटी में मैं पूरे गांव की ओर से, पूरे देवी देवताओं की ओर से इधर से हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं आपका, क्योंकि आपने इतनी बिजी शेड्यूल के बावजूद भी हमारे केकरा जोर के लिए जो समय निकाला, इसके लिए पुनः आपको पूरे केकरा जोर से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो ये मेरा मातृभूमि है और माँ डोकरी बुढ़ी की कृपा, माँ बुढ़ियान, माँ काली माँ की कृपा से आज जो भी हूँ,
आज माँ के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो त्यौहार होता है, हमारे गांव में जितने भी लोग बाहर में रहे सब आते हैं, कहीं ना कहीं ये भावनात्मक से जुड़ा हुआ त्यौहार है, क्योंकि हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं। आज चाहे जितने लोग बाहर, चाहे कोई आंध्र प्रदेश में रहा हो, कोई रायपुर में रहा हो, अलग अलग जगह पे रहा हो, सबके सब एक आस्था जुड़ी है। हमारे यहाँ किसी त्यौहार को तवज्जो भले ना दे, लेकिन ये जो त्यौहार होता है दशहरा, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सब अपना घर परिवार सब एक साथ लेके आते हैं। तो पूरे क्षेत्रवासियों को भी दसरा पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं, गाँव वासियों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। उमेश जी, कितना उत्साह रहता है? मतलब एक हृदय से जुड़ा हुआ है उत्साह, मतलब इतना ज्यादा कि लोग इतने खुश रहते हैं, क्योंकि साल में एक बार आता है और बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ता है। और इस मौके को कोई माँ का दर्शन को कोई मतलब छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए बहुत ज्यादा उत्साह होता है। बिल्कुल उमेश जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। माँ के दर्शन के लिए सभी श्रद्धालु के अंदर एक अलग तरह का उत्साह रहता है। सामने आइए आप जी, आप कहाँ से आए हैं? आप चलना पता क्या नाम लिखते हैं? टिकेश्वर ध्रुव जी। अच्छा टिकेश्वर जी, यहाँ के दशहरे के विषय में कुछ कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे? मैं तो हो गया ज्यादा नहीं, बचपन हो थोड़ा इतना बोल नहीं पाऊंगा जी। कितने साल से आ रहे हैं? हो गया 3-4 साल हो गया रहा हूँ। तो उसके विषय में तो कुछ बताइए। तो केकरा जो मैं ना देवी देवता का बहुत उत्सव होता है, और ग्राम के देवी देवता में अच्छा है। और यहाँ से चारों मतलब 7 प्रकार के देवी मान मिल के धूमधाम मनाया जाता है, और लोग बहुत उत्सव होते हैं। चलिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर। तो अंतिम में जो गोहरा पदर के जो सिरा महोदय हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आइए सिरा महोदय, सामने आइए। आप आ जाइए महोदय, आप आइए। बिल्कुल, ओडिया में भी बोलेंगे तो ओडिया में बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या कहना चाहेंगे यहाँ के पूजा पाठ को लेके? हमारा प्रदर्शन माता है जी, 7 प्रकार का जी, ग्रुप दिन से चल रहा है जी, इसलिए धन्यवाद। महोदय आप लोग उपास रहते हैं क्या आज? नवरात्रि चल रहा है जी, तो नवरात्रि उपास भी रहते हैं आप? और उसके बाद फिर जब चूंकि देवी आपके ऊपर आती है, सवार होती है, तो आज भी सवेरे से उपास है आप? मतलब कि नवरात्र को लेकर शुरू से उपास है? शुरू से उपास है। सोमवार से। जी, क्या नाम लिखते हैं महोदय? नरोत्तम विश्वकर्मा जी। नरोत्तम विश्वकर्मा जी को आपने सुना। इसके साथ साथ हमारे जो यहाँ के जो केकरा जोर की पावन धरती के जो झाकर महोदय हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। महोदय क्या नाम आपका? नाम दुर्बल नेताम। नेताम जी, यहाँ के विषय में कुछ बताइए, यहाँ के दशहरे के विषय में। दशहरा जो परंपरा से चलते आ रहा है बहुत सालों से, धूमधाम से होता है, वही है। इससे पहले आपके पिता पूजा करते? मेरे पिताजी पूजा करते। कितना पीढ़ी हो गया महोदय आप लोग को? वो तो मेरे अंदाज नहीं, सियान लोग बताएंगे कितना। जैसे नायक जी बता रहे थे लगभग 300 साल हो गया। हाँ, हो गया। 300 साल से ज्यादा हो गया, बता? ज्यादा हो गया, उतना तो मेरे को मालूम नहीं। जी जी, सियान लोग ही बताएंगे। कौन से देवी की पूजा होती है आपके गाँव में? यहाँ बुढ़ेन और परदेशन माता की पूजा माता की। जी, चलिए झाकर महोदय, आपका विशेष तौर पर आभार। दुर्बल नेताम जी, तो सभी लोगों ने बताया कि यहाँ का दशहरा क्यों खास है। जैसा कि बड़े भाई गणेश दुर्गा जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, बस्तर दशहरा के बाद यहाँ का जो देव दशहरा है काफी प्रसिद्ध दशहरा है। निश्चित तौर पर मैं लोकल टीवी के दर्शकों को बता दूं, जहां तक पूरे छत्तीसगढ़ में मेरे चैनल को लोग देखते हैं, लोगों का प्यार मिल रहा है, तो आप लोगों को बता दूं कि एक बार आप लोग केकरा जोर, इस साल तो खैर नहीं आ पाएंगे आप, जब यदि आप तक मेरा वीडियो यदि आप तक पहुंचेगा तो आप लोग अगले बार जरूर केकरा जोर के इस पावन देव दशहरा को देखने आइए, क्योंकि दशहरे को आप सामने से नहीं देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको पछतावा होगा। बस्तर दशहरे के बाद एक बड़े तर्ज पर केकरा जोर का दशहरा होता है। कैमरा पर से विक्की संगा, विक्की आप कैमरा चारों तरफ घुमा दीजिए, चारों तरफ आप कैमरा घुमाकर दिखा दीजिए कि यहाँ पर सभी भक्तगण पहुंचे हैं, देवी माता के भक्ति में लीन है, देवी माता के भक्ति के सागर में डूब गए हैं। और निश्चित तौर पर ये जो यहाँ पर जो देवगुड़ी है केकरा जोर का, वहां पर लोकल टीवी की टीम भी मौजूद है। हमने सबसे पहले देवी माँ का आशीर्वाद प्राप्त किया, और आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद हम फिर इसके बाद बातचीत करने का सिलसिला हमने आगे बढ़ाया। तो आपसे कहूंगा, बार बार कहूंगा, हर बार कहूंगा और एक बार फिर से कहूंगा कि एक बार केकरा जोर का ये देव दशहरा देखने जरूर आइए। गोहरा पदर से लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव मौजूद है। आप गोहरा पदर जैसे पहुंचेंगे, आप यदि वहां पर किसी को भी पूछेंगे तो आपको केकरा जोर का पता बता दिया जाएगा। एक बार समय निकालकर केकरा जोर के देव दशहरा को देखने को आइए। निश्चित तौर पर आपको यहाँ पर प्रकृति से जुड़ी चीजें देखने को मिलेगी। यहाँ पर देवी देवताओं का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा, दर्शन लाभ प्राप्त होगा, और आप जो मनोकामना लेकर आएंगे आपका मनोकामना भी पूरा होगा। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, केकरा जोर।
है।